देखिए, पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से महाराणा सांगा को लेकर टिप्पणियां चल रही हैं और उसके बाद में जो बयान आ रहे हैं, उन बयानों के बीच में आज मैं मौजूद हूं मीणा समुदाय के साथ में। और मीणा समुदाय आज एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म प्रस्तुत करने जा रहा है। ये जो फिल्म है ये मीणा इतिहास को दर्शा रही है, किस तरीके से मीणा समुदाय ने उस ज़माने में मुगलों के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी और इनका क्या क्या योगदान रहा और इनका साम्राज्य कितना रहा, उस सब को ये फिल्म बताएगी। आज इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं उप नेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा और एमएलए घनश्याम मेहर। सर, किस तरीके से देखें, क्या इतिहास है? देखो, हमारा जो मीणा समाज का जो इतिहास है, साम्राज्यों का जो इतिहास है, वो किसी कारण से बिल्कुल बिखरा हुआ है, उसको संकलित नहीं कर पाए और जो इतिहास था उसको तोड़ मरोड़ करके और किस कारण से उसको नष्ट कर दिया। लेकिन आज की तारीख में वो बिल्कुल नष्ट प्राय था। हमने ये कोशिश की है कि उस इतिहास को हम संकलित करें, जो धरोहर हैं, जो अवशेष जो बचे हैं, उनके माध्यम से हमने वापस से उसको लिखने का हमने ये प्रयास किया है। एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म के माध्यम से हम उस इतिहास को दिखाने की कोशिश करेंगे, जिसमें हमारे मीणा शासकों का साम्राज्य था, वो सारा का सारा इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म के माध्यम से हम प्रदर्शित करेंगे। जिस तरीके से राणा सांगा को लेकर टिप्पणियां चल रही हैं और राजस्थान के अंदर भी विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल इसके खिलाफ बार बार निरंतर आंदोलन भी कर रहे हैं, सड़कों पे उतर रहे हैं, इसको विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल, देखो, उनको तो हिंदू मुस्लिम करना है। उनकी राजनीति का जो स्टंट है वो अलग है, वो हमारा विषय नहीं है। लेकिन ये मैं कह सकता हूँ दावे के साथ में कि महाराणा प्रताप जी ने, महाराणा सांगा ने इस राजस्थान के लिए अपनी कुर्बानी दी और सारे युद्धों में उन्होंने अपनी बहादुरी का परिचय दिया। और महाराणा प्रताप के साथ तो हम लोग आदिवासी भील और मीणा पूरा के पूरा एकजुट होकर के और उनके साथ लगा था, उनकी सेना के रूप में हमने काम किया था। और महाराणा प्रताप के साथ तो हम लोगों ने बहुत कुर्बानी दी है। और असल में अगर पूछा जाए तो महाराणा प्रताप की जो जान बची थी वो हमारे भील मीणाओं की ताकत के बल पे बची थी। और जो गुरिल्ला युद्ध भील मीणाओं ने उस समय मुगलों के साथ में जो किया था, वो एक शुरुआत थी उसकी गुरिल्ला युद्ध की, जो सबसे पहले हल्दी घाटी में जो चालू हुआ था। तो मीणों ने पूरा महाराणा प्रताप का साथ दिया। हमेशा राजपूत शासक जो राजस्थान में थे उनके साथ हम लोग कंधे से कंधा मिला करके उनके साथ हमने राजस्थान के इतिहास को बचाने की, राजस्थान की आन बान शान को बचाने का मीणा समाज ने पूरा प्रयास किया है। ऐसा भी इस डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया है कि आप लोग शासक रहे हो, आप लोगों का साम्राज्य रहा है। ये आप देखिए कि अभी इस फिल्म के माध्यम से आप देखेंगे खोगंग में जो हमारा मीणा शासक आलन सिंह जी थे, आलन सिंह जी ने दुल्हे राय को यहाँ शरण दी और उसके बाद में उन्हीं दुल्हे राय ने यहाँ उनको आलन सिंह को ख़त्म करके और कछवा वंश की स्थापना की। आमेर में हमारा शासक था, बूझ में हमारा शासक था, नाहन में हमारा शासन था, बूंदी को बूंदा मीना ने बचाया, कोटा में कोटा भील ने बचाया। तो हमारा बहुत लंबा, बहुत पुराना इतिहास है। वो इतिहास अब इस फिल्म के माध्यम से हम दिखाएंगे भी। इधर आमागढ़ का जो किला है वो आज हमारा अवशेष है, वो प्रत्यक्ष में दिखा रहा है कि कितना विशाल और विराट साम्राज्य था मीणा साम्राज्य, जो उसको इस इतिहास के माध्यम से जो हम जनता तक पहुंचेंगे। आम जो मीणा है पूरे राजस्थान का, राजस्थान से बाहर भी जो लोग रह रहे हैं, उन तक हमारी कोशिश रहेगी कि हम इस इतिहास को उन तक पहुंचाएं। आप लोगों का इतिहास में इतना बड़ा योगदान रहा, इस इतिहास के योगदान को किसने इसको दबा दिया? कौन इसको बीच में? समय बड़ा बलवान है, कोई भी बलवान नहीं है। समय अपने आप नियति तय करता है। एक इतने बड़े साम्राज्य को ख़त्म होने में देर नहीं लगी और उसके बाद में राजपूत शासक जो आए तो राजपूतों ने शासन किया। लेकिन राजपूतों ने भी हमारे मीणा समाज के जो शासक थे और शासक युद्ध में हारने के बाद में फिर उनसे समझौता किया। आज जो चौकीदार मीणा है, ये चौकीदार मीणा, ये मीणा शासकों की फौज थी और ये लगातार उपद्रव करते रहे। तो राजपूत जो शासक आए उन्होंने समझौता करके इनको रेवेन्यू का 1/4 हिस्सा इनको दिया और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पूरे राजपूत शासन में और मुगलों के समय में पूरे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति व्यवस्था सब मीणों के हाथ में थी। और
ये मीणा भी राजपूतों के साथ मिल करके और राजस्थान की आन बान शान को बचाने का काम किया है। साहब, एक मीणाओं का गौरवशाली इतिहास रामकेश जी ने बता दिया, जिसकी डॉक्यूमेंट्री भी आपने बनाई है और आप प्रयास कर रहे हो कि उसको संजोया जाए, पर भारतीय जनता पार्टी निरंतर रूप से घनश्याम जी वैसा हमलावर रहती है। वो ये कहते हैं कि जब मुग़लों से लड़ाई का वक्त था, मुग़लों का समर्थन करने का वक्त था, तो उस टाइम पे जो शूरवीर लड़े उनके इतिहास को दबाया गया, और आज भी कांग्रेस जो है वो मुग़लों का समर्थन करती है। ऐसा नहीं है, कांग्रेस सभी धर्म सभी जातियों का समर्थन करती है। कांग्रेस चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे सिख हो, जैन हो, सब धर्मों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। और जहाँ तक मीणाओं का सवाल है, मीणाओं का इतिहास गौरवशाली रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर इतिहास को धीरे धीरे ख़त्म कर दिया गया। इसमें भी बहुत सारे उनके योगदान रहे हैं, पर आज मीणा समाज पूरी तरह से हमारे जो पुराने इतिहास है उसको संजो के रख रहा है। इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से भी जनता को पता लगेगा, मीणाओं को पता लगेगा। और जिस समाज का इतिहास नहीं, वो समाज मृत प्राय होता है। इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से चेतना पैदा होती है, चेतना से शक्ति मिलती है, और शक्ति से आदमी शासन करता है। तो आज हम आपके इस समाज के इस स्टेप से पूरे राजस्थान को क्या फायदा? देखो, राजस्थान को फ़ायदा मिलेगा कि मीणा जाति एक बहुत वफादार जाति थी, मीणा जाति एक ईमानदार जाति थी। तो उस इतिहास को सब लोगों को पता लगेगा कि मीणाओं का कैसा गौरवशाली इतिहास रहा है, उनका किस तरह की शासन प्रणाली थी, किस तरह का उनका व्यवहार था, और जाति धर्म के लोगों से वो कैसे मिलजुल कर रहते थे। तो ये सब बातें इस डॉक्यूमेंट्री से साबित होगी। भाई साहब, मीणाओं के इतिहास की बात हो रही है, मीणाओं के इतिहास को संजोने की बात हो रही है, डॉक्यूमेंट्री की बात हो रही है। एक मीणा लड़का संघर्ष कर रहा है, जेल में है निरंतर, जमानत नहीं हो पा रही है, लोग उसके समर्थन में सड़कों पे भी उतरे हैं। अब तो गाँव के बाहर बोर्ड भी लगाने लग गए हैं कि नरेश मीणा का गाँव है ये। देखिए, नरेश मीणा का दोष ये है कि उसने एक झापट दिया है, उस झापट के हजारों डंडे मीणाओं ने खा लिए। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। और जिस तरह से उसको भारतीय जनता पार्टी के लोग और नेता फंसाना चाह रहे हैं, तो ये सब बातें जनता के सामने आ गई है। अब न्यायालय में तो कौन वो कर सकता है, वो कानून के हिसाब से ही होगा, पर जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। गलत हो रहा है। न्याय के लिए अब मीणा समाज लगेगा क्या उसके साथ? नहीं, न्याय के लिए मीणा समाज उसके साथ पूरी तरह तैयार है, पर अब समाज उसमें क्या कर सकता है? समाज तो उसको समर्थन नहीं कर सकता है। पर आज जो न्यायालय में जो व्यवस्थाएं हो रही है, वो सब सरकार के उस माध्यम से सरकार के माध्यम से हो रही है। कल एक बिल पेश हुआ साहब कोचिंग से रिलेटेड। उस कोचिंग से रिलेटेड बिल के ऊपर गोपाल शर्मा विधायक जो हैं सिविल लाइंस के, उन्होंने बड़ा ही जोरदार अपना व्यक्तित्व रखा उस बिल को लेके। उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? गोपाल व्यक्तित्व रखा, मेरी तो जानकारी में आप थे नहीं, पर मैंने भी व्यक्तित्व रखा उस पर। देखो, आप कैसे देखते हैं? मैं तो ऐसे देखता हूँ कि देखो, आप सरकारी स्कूलों के पद खाली पड़े हैं, कॉलेजों में पद खाली पड़े हैं, हमको कोचिंग की जरूरत क्यों पड़ी? कि जब सरकारी तंत्र हमारा फेल हो रहा है, जब हम स्कूलों में शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, तो बच्चे कोचिंग की तरफ ही जाएंगे। आप सरकारी जो संस्थान हैं, आप कॉलेज है, स्कूल है, प्राइमरी, उनको आप ठीक से व्यवस्था करिए, उनमें अध्यापक लगाइए। सब जगह अध्यापकों के पद खाली पड़े, लेक्चरर के पद खाली पड़े, तो बच्चे कहाँ जाएंगे? और उसमें भी बहुत सारे ऐसे मतलब डेमी स्कूल खोल रखे हैं लोगों ने, तो उनको प्रलोभन दे के, उस तरह की भावना कर करके जो होशियार बच्चे उनको कोचिंग वाले ले आते हैं, उनके पैसे भी देते हैं, उनके पोस्टर छापते हैं। कोचिंग गारंटी देती है सिलेक्शन की? नहीं, गारंटी देती है, पर वो पहले तो ऐसे लोगों को छांट के लाते हैं जो वाकई होशियार हैं, इंटेलिजेंट है, और उनको ये साबित करते हैं, पर और लोगों को उनको लूटने का एक धंधा मिल जाता है। ब्रह्मजाल आपके हिसाब से टूटना चाहिए? हाँ, ब्रह्मजाल टूटना चाहिए। अरे सरकार को भी कोचिंग चलानी चाहिए, अपने स्तर पर क्यों नहीं चला? सरकार क्या नहीं कर सकती है? और गरीब लोगों को, बच्चों को राहत जब मिलेगी जब आप सरकार कोचिंग चलाएगी। अब प्राइवेट कोचिंगों में 2-2 लाख रुपए की फीस है, तो बच्चे कहाँ से लाएंगे? गरीब लोगों की तो वो है, पर उससे बाहर है, तो उनको तो उसका कोई फ़ायदा मिलेगा ही नहीं। तो मेरा मानना तो ये है कि ये कोचिंग संस्थानों को सरकारी लूट का कवच पहनाया जा रहा है। कवच पहनाया जा रहा है। भाई साहब, एक आपके सरकार के अंदर एक योजना चलती थी चिरंजीवी। आज SMS अस्पताल में इंसुलिन नहीं है। इंसुलिन नहीं, दवाइयाँ नहीं है, ये बात मैंने मेडिकल को उस पर कहा है। अभी परसों भी कहा मैंने, परसों एक वो बिल लाए थे वो कि भाई लोकतंत्र के सेनानियों का। अरे सेनानियों का बिल ला रहे हो आप देखो, किसानों के खिलाफ इमरजेंसी है इस देश में, युवाओं के खिलाफ इमरजेंसी तो अब है, असली इमरजेंसी तो अब है। किसानों को MSP के दाम नहीं मिल रहे हैं, उनकी उसको भाव नहीं मिल रहे हैं, तो इस तरह के हालात पैदा हो गए देश में। तो इन चीज़ों को तय करना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए। सरकार सिर्फ एक हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद के ऊपर टिकी हुई है, इसके अलावा क्या उनके पास जो बताया। एक आपके बसपा क्षेत्र के अंदर महाराणा सांगा की वो बताई जाती है समाधि। देखो, मेरी जानकारी में तो है नहीं, पर मीणाओं का गौरवशाली इतिहास रहा है। मीणा तो महाराणा प्रताप के साथ
वहाँ तक गए हैं। छत्रपति शिवाजी की लड़ाई में भी ये लोग लड़े हैं। मैं अभी औरंगाबाद जलगांव गया तो वहाँ बहुत सारे गांव मीणाओं के 2-3 जिलों में हैं। तो भाई आप लोग यहाँ कैसे आए कि हम साहब जैसे महाराणा संघ के साथ यहाँ लड़ाई में शिवाजी की लड़ाई में आ गए। वो लोग तो छोड़ के चले गए और हम यहाँ रहे। हमने लड़ाई लड़ी और छत्रपति शिवाजी को रिहा करा के उसको जिताया युद्ध में। तो देखिए, ये आप सुन रहे थे उपनेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा और एमएलए घनश्याम मेहर को, जिन्होंने कहा कि मीणाओं के एक गौरवशाली इतिहास रहा है। इस इतिहास को कई सालों में तोड़ा और मरोड़ा गया है, छुपा दिया गया और दफन कर दिया गया। इस इतिहास को आज इकट्ठा किया गया है, एक डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है। चाहे महाराणा प्रताप रहे हों या महाराणा सांगा रहे हों, मीणा आदिवासी भील मीणाओं की जो फौज थी, उन्होंने महाराणा प्रताप से लेकर महाराणा सांगा तक का साथ दिया है, लड़ाइयाँ लड़ी हैं और मुगलों के खिलाफ हमेशा खड़े रहे हैं। सरकार पे भी दोनों एमएलए जो हैं वो हमलावर नजर आए। नरेश मीणा के लिए कह दिया कि सरकारी षड्यंत्र का शिकार हुए हैं, जिसके तहत आज वो झेल रहे हैं, पर मीणा समाज नरेश मीणा के साथ खड़ा है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।